श्री गणेशाय नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। शिवतने वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिर् परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुशलमालां व्यालियज्ञोपवीति मम हृदय कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पावन करवा चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए ये पावन व्रत मंगलकारी सौभाग्यवर्धक रहे। बहुत ही समर्पण का ये व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में किया जाने वाला, जिसमें भगवान गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहिता लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से मायके से भेजे जाते हैं। अनेकानेक प्रकार की कथाएं इसमें वर्णित है। मुख्यतः एक प्रसिद्ध कथा, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वे 7 भाइयों की बहुत ही प्यारी और लाडली बहन थी। एक साथ खेलते, एक साथ पढ़ते, एक साथ बैठ करके भोजन किया करते थे। विवाह उपरांत एक दिन कार्तिक की चतुर्थी आई तो उसकी बहन करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोलते हैं कि बहन आ तू भी हमारे साथ भोजन कर, काफी समय हो गया कभी इकट्ठा भोजन नहीं किया। तब तक उनकी मां बोलती है कि आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर और छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, हम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे करके और भोजन करें। उसकी भाभियां बोलती है ये तो तेरा चांद निकला होगा, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठी। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया। दूसरा टुकड़ा जैसे ही मुख में डाला तो छींक आई। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो इतने में मायके से बुलावा आ गया कि तेरा पति बहुत बीमार है तो जल्दी से जल्दी घर पहुंच। मां ने अपनी लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला तो तीनों बार ही सफेद साड़ी ही हाथ लगी। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और मां ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, बेटी रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ बांध देना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, तुम सदा सुहागन रहो, सपूती हो, तुम्हारी कोख हरी भरी रहे, मेरे भाई को तुम हमेशा सुख दो। उसने तुरंत सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और अपने पल्लों में गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर के देखती है उसका पति अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास नौकरानी के हाथ बचे खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार
उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चतुर्थी का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने, सखी सहेलियों ने स्नान इत्यादि करके करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चतुर्थी माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवा दे। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तुझे करवा देगी, मैं तुझे करवा नहीं दे सकती। दूसरी आई, उसने भी यही कहा कि मैं तुझे करवा नहीं दे सकती। मेरी तीसरी बहन आएगी तो उससे तो करवा ले लेना। इस प्रकार 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी उसको करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब सुई लेकर के बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उद्यापन उज्जमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवा लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवा भी दे करके जा। तो वह बोली, तूने मुझे ठग लिया है। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब करवे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। उसका पति जो राजा का लड़का था वो ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, तुम सोए नहीं बल्कि 12 महीने से अचेत अवस्था में पड़े हुए थे और मैं 12 महीने से तुम्हारी सेवा में लगी हूं। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन करा। अब वे दोनों पति पत्नी रात्रि के समय चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी नौकरानी पल्ली और गुड़ की डली लेकर के आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर के बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू आज चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने आई कि जो 1 साल तक अचेत अवस्था में मेरा पुत्र पड़ा हुआ था वो आज खड़ा कैसे उठ गया। दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए। सासू ने बहू को गले से लगा दिया और कहा, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो जब राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जमन व्रत करें और प्रार्थना करें, हे चतुर्थी माता, जैसा राजा के लड़के को सभी मां चतुर्थी से प्रार्थना करें कि जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए, चंद्रा ये चंद्रवलिये चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कनला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कनला जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रावलिये चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घा दे मैं बैठी तेरी बाट में। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करें और सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें।